क्वेश्चन नंबर 21 का दिया गया है कि मासा 99,153 बराबर 9, तो लासा 99,153 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, लासा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, तो देखो पहली संख्या कितनी दे रखी है 99 और दूसरी कितनी दे रखी है 153 बराबर। ठीक है, मासा कितना में दे रखा है 9 और लासा में निकालना है। ठीक है, तो लासा गुणा मासा कितना है 9, ये दे रखा है। ठीक है, अब 9 गुणा में इधर पक्षांतर करेंगे यानी साइड चेंज करेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 99 गुणा 153 बटे 9 बराबर लासा। 9 से काट देंगे, 11 बार कट जाएगा तो लासा कितना आ जाएगा, लासा बराबर 11 का 153 में गुणा कर देंगे। 11 तिया 33, 7 3, 11 5 55 और 3 58, हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो हमारा लासा कितना है 1683। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का खा। यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान होगा। ठीक है, देखो इक्वेशन में क्या दे रखी है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 45 का मान रखेंगे। ठीक, तो 2 गुणा cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसका वर्ग हो जाएगा -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, अब 1/√2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1/2 -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 -1 बराबर cos थीटा। 1 -1 बराबर क्या होता है 0 और cos थीटा। cos थीटा में cos में देखो 0 किसका मान होता है cos 90 का, तो cos 90 डिग्री बराबर cos थीटा। cos से cos काट देंगे तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। बिंदुओं 4, बाई और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दूरी हमें कितनी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, और बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं 4, बाई और 12, 3। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ d यानी दूरी कितनी दे रखी है 10, तो 10 हो जाएगा बराबर रूट, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 और ये y2। ओके, x2 देखो कितना दे रखा है 12 माइनस x1 कितना है हमारे पास 4 वर्ग प्लस y2 देखो कितना है 3 माइनस y1 कितना है y का वर्ग। ओके, यहाँ से देखो 10 बराबर रूट 12 से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, तो 8 का वर्ग प्लस यहाँ पे देखो वर्ग कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ओके, अब यहाँ से देखते हैं तो 10 बराबर रूट 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, 8 कितना होता है 64 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 बाई। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। ओके, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो इधर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा
बराबर अगर इधर वर्क करते हैं तो देखो 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, और इसका भी वर्ग, इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 64 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी जाएगी हमारी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। आगे देखते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 6y, देखो 100 से अगर 73 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, कितना 27, वो भी किसका माइनस का। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो गुणा करें तो 27 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 6, यानी 9 और 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। देखो 9 3 27, 9 से 3 जाएगा 6। ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 3y और माइनस 27 बराबर 0। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो इन दोनों से y कॉमन मिल जाएगा हमें, तो y बराबर क्या बचेगा y माइनस 9। अब इन दोनों से देखो 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 बराबर y माइनस 9 बराबर 0। देखो y माइनस 9 एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा y प्लस 3 बराबर 0। ओके, तो y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, और दूसरे में y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, सॉरी माइनस का। ठीक है, तो नेगेटिव वाली संख्या लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 9, और y का ही मान हमसे पूछा था, y का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का घ। बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखो बिंदु P, यानी किसे बिंदु x, y है तो इसे P मान लेंगे, तो P बराबर कितना हो गया x, y, इसे A मान लेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 3, 6। ठीक है, और इसे B मान लेंगे, तो B कितना हो गया -3, 4। ठीक है, अब इन दोनों के और यानी P और A B के बीच की दूरी निकालेंगे, या P के। ठीक है, तो देखो PA बराबर क्या कर देंगे PB, संबंध निकालेंगे। ठीक है, इसलिए तो PA यानी बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग बराबर सेमेदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ओके, तो यहाँ से इसे x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2, इसे y2। कौन सी कंडीशन, जब PA लेंगे। ठीक है, और जब PB लेंगे तो हम इसे x2 और इसे y2 मान लेंगे। ओके, तो देखो जब PA ले रहे हैं तो देखो क्या होता है, रूट के अंदर x2 कितना दे रखा है 3 माइनस x1 हमारे पास कितना है x वर्ग प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है y वर्ग बराबर रूट x2 देखो कितना दे रखा है -3 माइनस x1 हमारे पास x है वर्ग प्लस y2 देखो कितना है 4 माइनस y1 भी y है वर्ग। ओके, अब यहाँ से देखो रूट से रूट कट जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ओके, इस वाले को देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b बराबर। ठीक है, अब इसे भी खोल देंगे, तो बराबर देखो यहाँ a माइनस बी का वाला लग जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे -3 है, ठीक है, 2a और b प्लस यहाँ भी ये माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ओके, अब यहाँ से देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y बराबर -3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक, 3 दूनी 6x प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस वाई वर्ग माइनस 4 दूनी 8y। ओके, यहाँ से देखो 9 और 9 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा -6x प्लस 36 माइनस 12y। ओके, अब इसकी भी साइड चेंज करेंगे, जो बचा है तो प्लस का 6 है, इधर आएगा माइनस का 6 प्लस 16 तो -16 माइनस का 8y तो प्लस का 8y बराबर 0। ओके, अब देखो 6 और 6 माइनस का 12x। ओके, y को देखते हैं, 12 से 8 जाएगा माइनस का 4y, 36 से अगर 16 को घटाएंगे तो प्लस का 20 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे -4 का भाग देंगे, तो -4 से भाग देने पर तो देखो 4 3 12x माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, 4 एकम 4y माइनस का प्लस में होगा तो -4 पंचे 20 बराबर 0। ठीक, तो देखो हमारा x और y में संबंध क्या है 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, तो r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तथा ऊंचाई 12h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकालना है हमें आयतन, ठीक है, तो देखो यानी कि v निकालना है। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन यानी कि v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, तो यहाँ से देखो वैल्यू रख देंगे 1/3 गुणा पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणा r हमारे पास कितना है 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5 क्योंकि वर्ग है। ओके, इंटू h कितना हमारे पास 12 है, तो काट देंगे 3 एकम 3 चौक 12, 7 एकम 7 7 5 तो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो 0.5 है, तो 0.5 का अगर 22 में हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कितना होगा 1110, सॉरी 110, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचा 11 गुणा, ठीक है, 35 दूनी 14, 35 यानी 3.5 है, अगर 3.5 का 2 में करेंगे तो 7 और इसका अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 नहीं होते, देख लो 5 चौको 20, यहाँ से 2 4 12 13 14, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्या है 11। अब यहाँ पे क्या बचा 11 गुणा 14, तो गुणा कर देंगे 11 चौको 44। ठीक है, कितना बचा 4, 11 एकम 11 और 4 15, तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर घन। ओके, यानी शंकु का आयतन हमारा कितना आएगा 154 सेंटीमीटर घन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 का 4, निम्नलिखित सारणी से माप ज्ञात कीजिए, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता में दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे मध्य मान, यानी कि ये हमारा क्या है x, ठीक है, या f मान लो f, तो हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे,
एक्स देखो कैसे निकाले, यानी कि मध्यमान, उसे क्या बोलते हैं, मध्यमान। तो देखो जो वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 5, ठीक है। ऐसे 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 15, ठीक है। अब भाग लगाने की जरूरत नहीं, अब ये देखो वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, 10 10 का, 0 से 10 10, 10 से 20 का 10, ठीक है। तो जो मध्यमान है इनमें हमें 10 जोड़ते हैं बस, ओके। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 45, ओके। अब f और x का हमें गुणा निकालना होगा, यानी f इंटू एक्स। तो देखो 5 दिए 15, 15 धाई 150, 11 का 25 में कर दो तो 11 बचे 55, 5 हो गया, 11 दूनी 22 और 5 27, 9 का 35 में करते 9 अपना 45, हासिल 4, 9 थे 27 और 4 31, 7 का 45 में करते हैं तो 7 5 35, 3 7 28 और 3 31, 315 हो गया, ओके। तो इसे सिग्मा एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे और यहाँ से सिग्मा एफ निकाल लेंगे, ओके। तो देखो इन्हें जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखो यहाँ से 11 और 9 20 हो गया, 10 और 7 17 और 3 20, यानी 20 और 20 40 हो जाएगा, ओके। इधर जोड़ो 5 10 15 20, हासिल 2, कितनी 2, ओके। 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 2 17, हासिल 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9 और 1 10, तो कितना आया 1070, ठीक है। अब माध्य निकालना है, तो x बार बराबर, यानी माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स देखो कितना है 1070 बटे में 40, काट देंगे 0 से 0, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना बचा 2, 27 हो गया, 4 6 24, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 7 चौगु 28, फिर पॉइंट तो लगाइए 28, यानी 2 बचा 0 हो जाएगा 20, 4 बचे 20, तो हमारा जो माध्य आएगा वो कितना आएगा 26.75, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 2 घात बहुपद हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है, ओके। सॉरी 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे सही क्रम में लिख लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर सही तो लिखा ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो मैं 2 घात बहुपद क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x, ठीक है। तो इसका सही क्रम में इसे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या गुणनखंड कैसे करना है, कि गुणा करें तो 12 आना चाहिए और जोड़े तो घटाए कितना आना चाहिए 7। तो देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा एक्स प्लस 12, 4 3 12, 4 और 3 7, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, तो इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 4, इन दोनों से 3 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी x प्लस 4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -4, x प्लस 4 बराबर 0,
तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ओके, तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, अल्फा की, और ये वाली बीटा कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, अब देखो मैं समीकरण क्या दे रखा था, x² प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी की, यानी मूल समीकरण से तुलना करेंगे। मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, तो देखो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1, b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 7, c बराबर 12। ओके, हम क्या करेंगे, जांच। ठीक है, तो जांच करते हैं। देखो जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a। ठीक है, क्यों, क्योंकि शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच है। ओके, तो यहाँ अल्फा अल्फा कितना दे रखा है, -4, प्लस बीटा बीटा कितना दे रखा है -3, बराबर माइनस बी बी हमारे पास कितना है 7, बटे में ए हमारे पास कितना है 1, 4 और 3 7, -7 हो जाएगा, इधर भी -7, एक जांच हो गई। ठीक है, दूसरी देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना दे रखा है, -4 गुणा बी, बीटा का मान -3 बराबर सी हमें देखो कितना दे रखा है 12, बटे ए का मान कितना 1, तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बराबर 12। ये हमारी दूसरी जांच होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का खा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या बोला, तो मान लेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, छोटी संख्या बराबर बी। ठीक है, अब क्या बोला उसने, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, तो a² माइनस b² बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न अनुसार छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या है b, तो b का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या क्या है a का 8 गुना, यानी 8a हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दे देंगे। तो b² यानी b² का मान इसमें रख देंगे, तो b² का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, a² माइनस 8a बराबर 180। यहाँ से आ जाएगा a² माइनस 8 ये प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, तो गुणा अगर 180 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 8। तो देखते हैं, a² माइनस 10 प्लस 8a बराबर, ठीक है, 10 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 8 80, 18 करेंगे, 18 माइनस 10, ओके, 0 माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो, a² माइनस 18a माइनस माइनस प्लस 10a माइनस 180 बराबर 0। तो इन दोनों से हमें a कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ a माइनस 18, इन दोनों से 10 कॉमन मिल जाएगा, तो a माइनस 18 बराबर 0। तो एक हमारा क्या आएगी, एक a माइनस 18, दूसरा a प्लस
10 बराबर 0। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस 18 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 18। और यहाँ से a प्लस 10 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा -10। तो संख्या नेगेटिव तो लेंगे नहीं, प्लस लेंगे, यानी a बराबर 18 रखेंगे। ओके, तो ये बराबर कितना आ गया 18। और हमें किसका मान निकालना है b का, तो इसमें रख देंगे। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। a का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो देखो दूसरा समीकरण क्या है, बी स्क्वायर बराबर 8a। तो बी स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, तो बी स्क्वायर बराबर 18 144। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या लगा देंगे रूट, और रूट से अगर 144 से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 12। ठीक है, बी का मान कितना हो गया हमारा 12, और ए का हमारा मान कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो देखो दोनों संख्या आएंगी, एक आई 18, दूसरी क्या आई हमारी 12। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का गा। सिद्ध कीजिए किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो पहले देखो एक वृत्त बना लेंगे, दो स्पर्श बिंदु बना लेंगे, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे केंद्र जो है वो कितना हो जाएगा ओ। ठीक है, अब इन्हें मिला देंगे, यानी ओ ए और ओ बी को। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक है, यानी कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक है, यानी कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोण ए सी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि संपूरक। ठीक है, तो देखते हैं, देखो एंगल ए बराबर एंगल बी, अगर ऐसे ना लिखो तो देखो कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ बी सी, यानी ओ बी सी ये कितने के 90। ठीक है, ये भी कितने का हो जाएगा 90 का, और ये भी कितने का हो जाएगा 90 का। ओके, अब देखते हैं चतुर्भुज ए ओ बी सी में, ए ओ बी सी में। ठीक है, चारों कोण ले लेंगे, तो देखो कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए ओ बराबर कितने का हो जाएगा 360। ठीक है, तो यहाँ देखो ए ओ बी, तो ए ओ बी ही रहेगा, प्लस ओ बी सी कितना है 90, प्लस बी सी का बी सी ही रहेगा, प्लस सी ए ओ कितना है 90 बराबर 360। तो यहाँ देखो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी सी ए बराबर 360, इन दोनों को जोड़ के 75 कर देंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी सी ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 180, ये हमें प्रूव करना था। ओके, ए सी बी प्लस ए ओ बी
ACB प्लस AOB बराबर 180। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का घ। आकृति में OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। तो दर्शाना हमें कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। ठीक है, तो देखते हैं। देखो दिया है OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। ठीक है, अगर इसे रेशियो में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? OA बटे में OC बराबर OD बटे में OB। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, यानी कि ये बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, और कोण B बराबर कोण D, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं उपपत्ति में त्रिभुज, ये दोनों ले लेंगे। देखो AOD तथा COB में त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में। ठीक है, तो यहां से देखो कोण AOD बराबर कोण COB, सीसा विमुख कोण। ओके, ये वाला इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो BC। ठीक है, अगर BC नहीं, देखो OA बराबर OB, OA बराबर OB और OC बराबर OD। संगत से किससे? संगत भुजा है। ठीक है, तो यहां से क्या है? त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COB। ठीक है, अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप आ जाए, ठीक है, तो उनके जो कोण होते हैं वो भी आपस, जो संगत कोण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर किसके आ जाएगा? कोण D के। ओके, ये हमें सिद्ध करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का इंडिया। ताश की अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या हिस्सा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा और दूसरा बादशाह नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने पत्ते हैं? 52। कुल पत्ते बराबर कितने हो गए? 52। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि उन 52 में से कोई सा भी पत्ता निकाला जा सकता है बिना देखे हुए। ओके, अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? देखो प्रायिकता बराबर नीचे अपन क्या लिखते हैं? कुल पत्ते या फिर कुल संख्या। ठीक है, ओके, और ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे जो भी हमसे पूछा गया, यानी पास कितने पत्ते हैं। दिए गए पत्तों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर। जब ए सॉल्व करेंगे तो बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? देखो बादशाह होने की प्रायिकता बराबर टोटल नंबर कितने हैं? 52, तो 52 होगी। ठीक है, और एक गड्डी में यानी 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं? 4। ठीक, तो काट देंगे। देखो 4 एकम 4, 4 3 12, तो
आंसर कितना आ जाएगा 1/13। ओके, अब दूसरा देखते हैं। बादशाह न होने की प्रायिकता। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं 52, ठीक है। और बादशाह हमारे पास कितने थे 4, कितने थे 4। तो 52 से अगर 4 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 48, यानी बादशाह 48 नहीं होंगे, सिर्फ 4 होंगे, बादशाह 48 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये काट देंगे हम। देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसका कितना आ जाएगा 12/13। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। अच्छा, निम्नलिखित बारहमारता का बंटन का माध्य क्या कीजिए। वर्ग अंतराल बारहमारता में दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, संचयी बारहमारता। तो संचयी बारहमारता हम निकाल लेंगे। संचयी बारहमारता ये देखो कैसे निकलती है। जो बारहमारता का पहला पद है वो ही संचयी बारहमारता का पहला पद रहेगा। ओके, उसके बाद जोड़ते जाएंगे ऐसे, ठीक है। 8 और 5 को जोड़ा तो 13, 20 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, 33 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो 48, 48 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 55, और 55 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 60। संचयी बारहमारता कितनी आई हमारी 60। यहाँ से n निकालेंगे तो n/2 बराबर 60 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 30। कितना आया 30, ठीक है। अब हमें निकालना क्या माध्यक। तो माध्यक का सूत्र देखो क्या होता है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ से n/2, n यानी कितना है हमारा 30, यानी कि इसमें रहेगा संचयी बारहमारता में, ठीक है। तो यहाँ से देखो L, L यानी कि जो हमारा आया है संचयी बारह यानी n आया है, तो इसका वर्ग अंतराल देखो कितना 20 और 30। L का मतलब छोटा वर्ग अंतराल यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा L, ठीक है। अब n/2 हम यहाँ निकाल चुके 30। CF देखो जो हमारा L है यानी जो वर्ग अंतराल यानी जो संचयी बारहमारता उसके जस्ट ऊपर वाला पद संचयी बारहमारता में, ठीक है। संचयी बारहमारता में जो हमारा n आया है उससे जस्ट ऊपर वाला पद यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा CF, ठीक है। और F यानी कि जो हमारा वर्ग अंतराल हमारा आया है उसकी बारहमारता यानी कि ये क्या हो जाएगी F, ठीक है। H का मतलब वर्ग अंतरालों का अंतर, तो H हमारी कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। बस हमें वैल्यू रखनी है। L कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 30 माइनस CF कितना है 13 बटे F कितना है 20 गुणा H कितना दे रखा है 10। तो 20 प्लस 13 से 30 से 13 जाएगा तो 17 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणा 10। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ से हो जाएगा 20/1 प्लस 17/2, ठीक है। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 2। तो 20 दूनी 40 प्लस 17 बराबर 57/2। काट देंगे 2 दूनी 4, 1 17 हो गया 2 8 16, 1 बचा 10.5 यानी 2 पंजे 10। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी 28.5। ओके।